Hello student, how's going everything? Hope everything is going smoothly and all of you are doing study properly. स्टूडेंट लास्ट टर्म तक हम लोगों ने जो पढ़े इलेक्ट्रिक करंट में वो ये पढ़ लिए थे कि करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या रिलेशन होता है और फिर करंट डेंसिटी हमने पढ़ लिया था। हमने कहा था कि करंट डेंसिटी का ये टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है और इस टर्म से एक चीज़ ये हमको पता लगती है, सिर्फ टर्म्स हम लोगों ने सीख लिए थे और उन टर्म्स में बेसिकली हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी सीखा था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट से रिलेशन एंड कंडक्टिविटी, ये सारे टर्म्स हम लोगों ने सीख लिए। तो वहीं से शुरू करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट से रिलेशन जो हम लोगों ने देखा था, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें हम लोगों ने जो टर्म सीखे थे वो एक तो ये सीखा था I इक्वल टू एन ई ए वी डी, करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन, और एक टर्म करंट डेंसिटी भी हम लोगों ने सीखा था J इक्वल टू I अपॉन ए, यानी एन ई वी डी। दो टर्म्स हम लोगों ने सीख लिए थे। इसको देखिए थोड़ा सा, सिंस I इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी होता है। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेयर वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू अगर याद हो तो ई बाई एम इंटू टाउ, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। नाउ आई की वैल्यू, वी डी की वैल्यू यहाँ अगर रखें एन ई ए, वी डी की जगह पर ई बाई एम इंटू टाउ, ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए ई बाई एम इंटू टाउ। ई को भी चेंज किया जा सकता है। एक्चुअली एन ई स्क्वायर, एक्चुअली ऐसा क्यों कर रहे हैं जरा ध्यान देंगे, क्योंकि हमने एक कंडक्टर लिया था, एक क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका ए था, इस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर दिया था ऐसा, और उसके लिए सारा कुछ हम लोग कर रहे थे। अब स्टूडेंट ये देखो कि आई ई को क्या वी और वी में चेंज किया जा सकता है, एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम, ई की जगह पर मैं लिखता हूँ वी बाई एल, क्योंकि होता है सिंस ई इक्वल टू वी बाई एल। यहाँ से v इक्वल टू क्या हो सकता है, v इक्वल टू हो सकता है m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई। अगर बहुत केयरफुली इसको ऑब्जर्व किया जाए, दिस इज द मास ऑफ फ्री चार्ज, लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, number of free charges per unit volume, charge on free charges, area of cross section, इसका area हमने A माना, tau relaxation time, all quantity are constant, so we can use a constant for this, यानी v इक्वल टू हम लिख सकते हैं I और
और इसकी जगह पर एक कांस्टेंट लेते हैं R। दिस इज ऑफ कोर्स दिस इज ओम्स लॉ। Although Ohm's law, it is a law, but we already have proved in this manner. हालांकि ये लॉ है, लेकिन इसको हम लोगों ने प्रूव कर दिया यहाँ। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टेड चीज़ है, हम लोग इस पर बात करेंगे। बेसिकली हमको R पे कांस्टेंट यानी R रेजिस्टेंस पे बात करना था, इसके लिए हमने ड्राइव किया वेयर R is equal to ml upon n e square a into tau R is resistance। ये रेजिस्टेंस ml n e स्क्वायर a इंटू टाउ, ये एक रेजिस्टेंस है। अभी इस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। बिफोर इट लेट्स डू सम मोर रिलेशनशिप ऑल्सो। यहाँ के लिए तो नहीं, बट केमिस्ट्री के लिए एक टर्म सीखे होंगे 1/r को कंडक्टेंस बोलते हैं। यूनिट यहाँ पे r की यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट ऑफ r वोल्ट पर एम्पियर या ओम, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से 1/r जो होगा उसको कंडक्टेंस बोलते हैं। G से रिप्रेजेंट किया जाता है या C से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय G और C। यहाँ के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। केमिस्ट्री में इस टर्म को यूज़ किया गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं? इसका यूनिट लिख सकते हैं ओम इनवर्स या MHO, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से। तो ये एक टर्म्स थे। R पे थोड़ा हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि R एक्चुअली क्या है। तो R इक्वल टू mln स्क्वायर बाई a। इस पे एक छोटी स्टोरी सुनिए कि इस हिसाब से किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बनाया जाता है। रेजिस्टेंस एज ए कंपोनेंट हम लोग अभी इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये समझो कि इस फार्मूला का यूज करते हुए क्या बनाया जाता है, रेजिस्टेंस बनाया जाता है। अब जबकि इससे रेजिस्टेंस बनाया जाता है तो सपोज एक रॉड दे दिया गया आयरन का, एक दूसरा रॉड दे दिया गया आयरन का, तो नो डाउट इसका रेजिस्टेंस दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर और एरिया। तो एज पर डायमेंशन उस पर एक रेजिस्टेंस वैल्यू डिपिक्ट कर दी गई। इस तरह से ये रेजिस्टेंस इन फैक्टर को यूज करके बनाए गए। तो सपोज एक फैक्ट्री थी जिसने रेजिस्टेंस के कुछ रॉड बनाने शुरू किए और लेंथ के अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस रखा गया, और जिसको जो सुटेबल या रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस चाहिए होता था वो रॉड यूज कर लेता था। बट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा तो कई बार ये केसेस आए कि रॉड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिलीवर करने में ब्रेक होती, रॉड टूटती। और जब रॉड टूट जाती तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो नहीं कंफर्म हो पाता था। तो ये सोचा गया कि सिंस R इक्वल टू, देखेंगे R इक्वल टू क्या है, m अपॉन n e स्क्वायर a n e स्क्वायर टाउ L बाई a। ये R इक्वल टू है रेजिस्टेंस। तो सोचा ये गया कि क्यों ना हम उसमें एक फैक्टर डिफाइन कर दें, पूरा रेजिस्टेंस ना डिफाइन करके
उसमें लेंथ और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो रेजिस्टेंस आ जाएगा। इन ऑर्डर टू डिफाइन दिस फैक्टर, ये मास, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, चार्ज ऑन फ्री चार्ज एंड टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ये सब कुछ एक फैक्टर है, इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। लिखेंगे वेयर m upon n e square tau is a factor called resistivity or specific resistance. Resistivity or specific resistance represented by rho. तो ये हुआ कि भाई क्यों हम ये रॉड, पूरे रॉड पर या कुछ पूरे मटेरियल पर रेजिस्टेंस वैल्यू रख, क्यों ना हम ये वैल्यू रख दें। अब जिस भी मटेरियल की ये वैल्यू हमको पता रहेगी, उसके लेंथ और एरिया में वैल्यू रखेंगे, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। बहुत सारी बुक में आपको रेजिस्टिविटी मटेरियल की दे रहती है। रेजिस्टिविटी किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी, ये वो फैक्टर्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां से R इक्वल टू हमको क्या मिल गया, रो L बाई ए, ये भी सब लोग जानते होंगे, इस इक्वेशन को भी समझते रहे होंगे इससे पहले। R इक्वल टू रो L बाई ए। रो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है। यूनिट क्या हो जाएगी, ओम, इधर आएगा मीटर स्क्वायर और ये 1 मीटर, ओम मीटर। ओम मीटर हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है, वेयर एंड 1 अपॉन रो is called conductivity is represented by सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू यहां से हो जाएगा n p स्क्वायर टाउ बाई m, n e स्क्वायर टाउ बाई m। कंडक्टिविटी की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या सीमन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। कंडक्टिविटी किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, मास, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्जेस एंड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ। No doubt, resistivity is totally depend on the material. Is resistance is depend upon the material? Of course. Resistance is also depend on the material as well as its dimension. Resistance material की प्रॉपर्टी होने के साथ साथ उसके डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है, बट resistivity only depend on property of material. This is very important. कई बार डायमेंशन की वैल्यू दे के पूछता है रेजिस्टिविटी चेंज होती कि नहीं चेंज होती, तो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी सिर्फ उसके इंटरनल फैक्टर पर डिपेंड करती है, मास पर, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर, चार्ज ऑन फ्री चार्जेस एंड रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करती है। यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि रेजिस्टेंस इज ओनली डिपेंड ऑन, resistance is depend on material as well as its dimension.
मटेरियल के साथ साथ उसके डायमेंशन पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता, बट रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन मटेरियल, या रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसको नोट करें, क्लियर ना, इसको नोट करें। रफ करें। इस इक्वेशन की जरूरत है हमको, इसको रफ करते हैं, एक टर्म और समझाते हैं। देखिए आई ये वैल्यू v इक्वल टू ml अपॉन n e स्क्वायर a इंटू टाउ इंटू आई, इसको रफ करेंगे, एक टर्म और समझाते हैं। अब तक हम लोगों ने करेंट डेंसिटी पढ़ दिया, और करेंट डेंसिटी क्या होता है, I अपॉन ए या एन ई ए वी डी। एन ई वी डी को ही हम क्या बोलते हैं, करेंट डेंसिटी बोलते हैं। करेंट डेंसिटी एक कंडक्टिविटी का इक्वेशन वहां लिखा था, हमने रफ कर दिया, और कंडक्टिविटी की रिलेशन में क्या आया था, एंड। चलिए पहले तो यहाँ से करेंट डेंसिटी कंडक्टिविटी का क्या आया था, सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एन, ये कंडक्टिविटी आया था। आई यहां से देखें कितना होता है, और आई के टर्म पर हम एक रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक्चुअली एल को यहां लेके आए, v अपॉन एल इक्वल टू m बाई एन ई स्क्वायर a टाउ इंटू आई। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, v अपॉन एल याद आ रहा है क्या है, v अपॉन एल, v अपॉन एल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, E is equal to m n e square into tau into I upon a। I upon a क्या होता है, करंट डेंसिटी J। E is equal to m n e square tau J। सिंस होता क्या है, J इक्वल टू आई अपॉन ए, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी J इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। ये क्या है, कंडक्टिविटी है, तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। एक तो ये इक्वेशन कंडक्टिविटी में एंड करंट डेंसिटी में रिलेशन है, दूसरे ये इक्वेशन ये बताता है, क्योंकि कंडक्टिविटी एक मटेरियल की कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन ऑफ J इज डायरेक्शन ऑफ ए। जो J की डायरेक्शन होती है वही A की भी डायरेक्शन होती है, यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, सॉरी ए नहीं E, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। एक तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन। दूसरा एक रिलेशन और इम्पोर्टेंट होता है कि एक टर्म और हमने तभी डिफाइन किया था, मोबिलिटी। मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ दूसरी बात, मोबिलिटी। मोबिलिटी में हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट टाइम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखे थे, मोबिलिटी लिखे थे, है कि नहीं।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या लिखा था, मोबिलिटी लिखा था। अब हम मोबिलिटी का रिलेशन निकालना चाहते हैं कंडक्टिविटी के टर्म पर। एक्चुअली एक स्टूडेंट ने कल एक क्वेश्चन पूछा था हमसे। क्वेश्चन ये था कि एक मोबिलिटीज दी थी इलेक्ट्रॉन की एंड होल्स की, इंट्रिंसिक जर्मेनियम क्रिस्टल की दी थी, और कुछ थी वो, एक थी 0.54 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड और एक थी 0.18 मीटर स्क्वायर, और उसकी कुछ एक डेंसिटी दिया था, चार्ज डेंसिटी भी दिया था, और उसमें पूछा था कि उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है। क्वेश्चन है मेरे पास, अभी उसको डिस्कस करेंगे। उसी लिए हम कंडक्टिविटी का एक रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं मोबिलिटी के साथ, जिससे कि इसको हम क्या कर पाए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। शायद वो कंपटीशन का क्वेश्चन था। बहरहाल पहले हम वो एक रिलेशन यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसमें कंडक्टिविटी का और मोबिलिटी का एक रिलेशन निकालना चाहते हैं, कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी। तो लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी। कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मोबिलिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्री चार्ज। ये रिलेशन चाहते हैं। तो एक तो कंडक्टिविटी ये है, सिंस कंडक्टिविटी यहाँ लिखते हैं, सिंस कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू क्या है, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ। ये दो चीजें, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हम पाएंगे क्या कि सिग्मा बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं एम अपॉन ई इंटू टाउ। एम ने एम को कैंसिल कर दिया, ई ने ई को कैंसिल कर दिया, टाउ ने टाउ को। तो सिग्मा अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू एन ई बचा हुआ है अपॉन ई, या सिग्मा इक्वल टू हमको क्या मिल सकता है, ध्यान दें इधर, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी इंटू एन ई बाई ई। और देखो वी डी बाई ई क्या होता है, मोबिलिटी होता है। सो फॉर सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा वी डी बाई ई की जगह पर मोबिलिटी एन इंटू ई। अब ना एक चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है, जब कभी भी आपको सेमीकंडक्टर दे, जर्मेनियम सिलिकॉन दे, तो लास्ट ऑफ द चैप्टर हम लोग सीखेंगे कि उसमें जो फ्री चार्ज या चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, उतने ही होल होते हैं। तो वहाँ पर जो फ्री चार्ज रहेंगे वो दोनों रहेंगे। क्या क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी रहेगा और होल भी रहेगा। तो वहाँ लिखते हैं कि फॉर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर फ्री चार्जेस। ये दोनों फ्री चार्ज होते हैं, एंड बोथ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ आर सेम। दोनों का सेम कंट्रीब्यूशन होता है इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
contribution is same of both particle is same। दोनों पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन होता है सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो सेम होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये होता है कि जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई गई, प्योर फॉर्म में, उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। उसका हम लोग डिटेल पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर वाले टॉपिक में। तो उसमें जितना फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही होल होते हैं, और कंडक्टिविटी में दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। तब के केस में ये देयरफॉर कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन into n of electron plus mu number of electron into charge मतलब E क्या है, यहाँ पे चार्ज है ना, तो इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल इंटू नंबर ऑफ होल इंटू चार्ज ऑफ होल। तो ये वहां पर कंडक्टिविटी का इक्वेशन होगा, या सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू तो सेम रहता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, क्यू म्यू इंटू एन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस म्यू ऑफ होल इंटू एन ऑफ होल। ये है। तो ये जब सेमीकंडक्टर होगा तब के केस में ये है, अदरवाइज ये इक्वेशन हमारा एप्लीकेबल होगा। ये किसके केस में है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ऐसा सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में होता है उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। वो जो क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, वो क्वेश्चन ये था कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इन ए सैंपल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर आर 0.54 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड एंड 0.18 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड respectively if the electron and hole density are equal to 3.6 into 10 power 19 per meter cube, calculate the germanium conductivity। जर्मेनियम कंडक्टिविटी निकालना है, हमको दिया है कंडक्टिविटी। क्वेश्चन देखिए जो था वो बच्चे ने पूछा था, एक ये था कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0.54 और यूनिट क्या हो जाती है वहाँ से, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, एंड कंडक्टिविटी ऑफ होल हो जाता है 0.18 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी दिया है n दिया है इक्वल टू NH दिया है, वो दिया है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 19 10 टू द पावर 19। सिग्मा ऑफ जर्मेनियम पूछा है, जर्मेनियम क्रिस्टल की बात। तो यही इक्वेशन अप्लाई करते हैं उसमें, एक लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा। देखें सिग्मा इक्वल टू, ये इक्वेशन क्यू कितना होता है, इलेक्ट्रॉन और उस पर बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 0 इलेक्ट्रॉन के लिए पहले 0.54 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 19 प्लस 1.18 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 19। सॉल्व करेंगे इसको, आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और
19 प्लस है तो यहाँ लिख दो क्या, सिग्मा इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 19 और 54 एंड 3.6 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1. या उसको डायरेक्ट लिखते हैं 0.54 इंटू 3.6 प्लस 0.18 इंटू 3.6। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू आती है 4.144 समथिंग। तो ये इस तरह के क्वेश्चन। तो इसमें अब तक जो हम लोगों ने सीखा, कंडक्टिविटी का रिलेशन सीखा, कंडक्टिविटी का मोबिलिटी से रिलेशन सीखा, करंट डेंसिटी का कंडक्टिविटी से रिलेशन सीखा। तो ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको एज इट इज